चलिए आगे इसी श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है इसको हम गे-ल्यूकास लॉ भी कहते हैं। ठीक है, गे-ल्यूकास लॉ जो है इसमें क्या कहा गया, गे-ल्यूकास लॉ 1808 में दिया गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई गैस रिएक्ट करती है किसी दूसरी गैस से, तो जब वो रिएक्ट करेंगे एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस समय जो कंपाउंड बनेगा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास या उसका जो मास रेशियो है वो इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल हम ले रहे हैं HCl। HCl बनाया कैसे गया, बनाने का तरीका क्या है कि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है 2HCl। ठीक है, 2HCl बनाता है, ये भी गैसियस है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम बोल रहा है कि एक वॉल्यूम हमने लिया हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम लिया हमने क्लोरीन का और इनको आपस में रिएक्ट कराया, तो ये यहाँ पर जो HCl बना वो 2 वॉल्यूम आपका HCl बन गया। तो क्योंकि ये एक वॉल्यूम लॉ है, यहाँ पर जो पूरा खेल है वो किसका है, वॉल्यूम का है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है इन कंपाउंड्स के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो भी वॉल्यूम के फॉर्म में ही की जा रही है। अब वो वॉल्यूम लीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम HCl बनाता है। मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:2। एक सिंपल रेशियो है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, बनाता है 2NH3। ठीक है, हैबर प्रोसेस है या किसी भी नॉर्मल प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस अगर बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैटलिस्ट Fe और MO, है ना, सॉलिड फॉर्म में होंगे। ये कैसी रिएक्शन हो जाती है, एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम किसका ले लिया हम लोगों ने, नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन का, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन के कम वॉल्यूम हाइड्रोजन के ज़्यादा वॉल्यूम से रिएक्ट करता है। अगर इसको यूनिटरी मेथड में देखेंगे तो एक वॉल्यूम रिएक्ट करता है कितने से, 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है। तो अगर 3 वॉल्यूम रिएक्ट करना हो कितने से भी रिएक्ट करेगा, 9 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा कि इसका जो है ज़्यादा वॉल्यूम इसके कम वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है। तो एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम से, वो बना कितना रहा है, 2 वॉल्यूम। तो आपस में रेशियो क्या आएगा, 1:3:2। ठीक, ये एक सिंपल रेशियो है। ये है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गे-ल्यूकास लॉ, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ल्यूकास लॉ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग बहुत बार ये चीज़ देखने में आई है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन लिखने चाहिए, तो इसको हम हिंदी मीडियम में लिख दे रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में इसको एडिट कर दिया जाएगा। लिख रहा है कि A लीटर ऑक्सीजन की अभिक्रिया इसके आयतन से 3 गुनी सल्फर डाइऑक्साइड से कराई गई। NTP पर अभिक्रिया के होने के पश्चात शेष गैसों का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, when A liter oxygen react with 3 times volume of sulfur dioxide, find the residual volume after reaction at NTP। ठीक है, फाइंड द रेजिडुअल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन एट NTP। NTP पर हमको रेजिडुअल वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो देखा जाए हम रिएक्शन क्या करा रहे हैं, SO2 की रिएक्शन करा रहे हैं गैसियस फॉर्म में, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, SO3 बनेगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा तो 2 मोल रिएक्ट करेगा इसके 1 मोल से। ठीक है, तो अगर देखा जाए रिएक्शन पे ध्यान दिया जाए तो एट इनिशियल स्टेट, ठीक है, यहाँ पर कितने मोल हैं, 2 मोल हैं और इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन मतलब फाइनल स्टेट में यहाँ पर कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। इसका 0 मोल बचेगा, इसका भी 0 मोल बचेगा। ठीक है, ये निश्चित है। तो हम कह रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाए। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने मोल, A मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है कितने से, इसके 3 टाइम यानी 3A से। ठीक है, जब 3A से रिएक्ट करेगी और बनाना कितना है, जाहिर सी बात है कि हम 2A ही बना पाएंगे। तो जब हम 2A बनाएंगे शुरुआत में क्या होगा,
इनिशियल स्टेट में यहाँ पर 0 मोल बना होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसका 1 मोल इसके कितने से रिएक्ट करेगा, 2 मोल से ही तो रिएक्ट करेगा। अगर यूनिटरी मेथड के हिसाब से देखा जाए तो 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल, तो A मोल रिएक्ट विद 2A मोल ही तो 2A मोल से ही तो रिएक्ट करेगा, यानी 3A मोल, 1 मोल ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब 1 मोल ज़्यादा है, रेजिडुअल वॉल्यूम पता करना है, रेजिडुअल वॉल्यूम करना है, यानी इन फाइनल में देखा जाएगा तो क्या होगा, 2A मोल क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका होगा और ये कितना बचेगा, A मोल बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो गैस बची हुई है NTP वो कितने मोल है या कितना आयतन है उसका बचा हुआ। तो कितना आयतन बचा हुआ, A आयतन गैस का बचा हुआ है, ठीक है, A आयतन यहाँ पर बचा हुआ है। अगर इस रिएक्शन को आप देख रहे हो तो रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आप ये फंडामेंटल रिएक्शन नहीं लिख पाते हो तो ये मान के चलना कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल रिएक्शन हमको पता होनी चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है, ठीक है। इस चीज़ का हमको ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हम लोगों से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज़ एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएजेंट जो अभिक्रिया के मध्य में ही खत्म हो जाए, मतलब जब रिएक्शन शुरू हो रही है, शुरू होने के कुछ समय बाद वो खत्म हो जाए और उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बचा रह जाए, कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, आपका लिमिटिंग रिएजेंट मतलब सीभांत अभिकर्मक, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट आधिक्य अभिकर्मक, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है ये पॉइंट कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट या व्हाट इज़ एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। थैंक यू।